स्वागत है आप सभी का यूपी एएनएम 92-12 भर्ती में जिला आवंटन को लेकर के आज बात करेंगे। जब आपके जिला प्रेफरेंस भरवाए जा रहे थे नवंबर में, उसी समय हमने एक वीडियो बनाया था जिला आवंटन को लेकर के। उसके बाद से फिर हमने आपको कभी भी मेरिट लिस्ट के आधार पर जिला आवंटन कैसे होता है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर आप देखेंगे लगातार हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कब जो है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू हो। इसी वजह से कभी भी जिला आवंटन को लेकर के बात नहीं हो सकी, लेकिन अब यहाँ पर आप सभी के नियुक्ति पत्र वितरण होने जा रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर आप सभी को बहुत जल्द मिलने वाले हैं और इसी सप्ताह में ही आप सबको सब कुछ क्लियर हो जाना है। बाकी देखिए, हम कल भी आप सभी से कह रहे थे कि बिल्कुल जब चीज़ें कन्फर्म नहीं होती है तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ही वहाँ पे हम लोग मान करके चलते हैं, और उसी हिसाब से ये हो रहा था कि 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कल तक भी ज्वाइनिंग लेटर की वितरण की डेट को लेकर के बिल्कुल कन्फर्म अपडेट आप सभी को नहीं दे पाए थे, और अभी भी आपको यहाँ पर कुछ जो एक्सपेक्टेड ही बताने वाले हैं कि लगभग किसके आसपास आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह देखने को मिलने वाला है। इसी महीने 100% आप सभी को मिल जाएंगे ज्वाइनिंग लेटर, नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाएंगे। बाकी जो प्रोविंशियल वाली बहनें हैं, आप सभी के जो ज्वाइनिंग है फरवरी में हो जाएंगे 100%। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जिला आवंटन में किनको अपना जिला मिल सकता है, या फिर सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस का जिला आवंटन में किस प्रकार से मेरिट देखी जाती है, उसका रूल क्या होता है, रोस्टर विधि क्या होता है, सब कुछ आपको बताने का प्रयास करेंगे। बस आप वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा। और एक यहाँ पर हमने ये भी लिखा हुआ है कि 28 जनवरी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। तो कल एक किसी भैया का कमेंट आया हुआ था, मैं उनको पढ़ भी रहा था, और हमने भी फिर अपने स्तर से वो चीज़ें पता करने की कोशिश की है। तो हमें बिल्कुल कन्फर्म तो नहीं पता चल पाया, लेकिन किसी के द्वारा भी दी गई जानकारी का हमेशा सम्मान होता है, क्योंकि इस भर्ती से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी लोग हैं, अगर वे लोग प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो सबका एक उद्देश्य होता है कि भर्ती जल्द पूरी हो, भर्ती में कोई सकारात्मक अपडेट मिले तो सबसे पहले देने का प्रयास करें, ताकि सभी बहनों को अच्छा फील हो, खुशियाँ मिल सके। और सबसे बड़ी खुशी तो तब आप सभी को होगी, मिलेगी, जिस दिन आप सभी के हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होंगे, और वह दिन भी बहुत जल्द आएगा। बस आप सभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, जैसे आप सभी ने इतना इंतज़ार किया, इतना धैर्य बनाए रखा। किसी को भी नहीं लग रहा था कि इतना लेट हो जाएगा ज्वाइनिंग लेटर मिलने में, और अभी भी मिला हुआ नहीं, लेकिन मिल जाएगा बहुत जल्द। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 28 जनवरी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। 20 के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आपके होने वाले हैं। ये चीज़ें मैं पिछले लगभग 4 से 5 दिन से बता रहा हूँ। और फिर हमने आपको एक एक्सपेक्टेड डेट भी बताई थी 20 से लेकर के 26 जनवरी के बीच में, मतलब 20 और 26 को छोड़ करके उसके बीच में हमने बोला था। 26 को भी संभव नहीं है और 20 तारीख को भी संभव नहीं लग रहा था। 20 के बाद या 26 से पहले 21, 22, 23, 24, 25, और ये भी हो सकता है कि इसमें 1 से 2 दिन थोड़ा सा पहले तो नहीं, लेकिन बाद में ही डेट और जा सकती है। मतलब 28 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि 28 जनवरी को ही नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाए। और एक आप सभी पूछ रहे थे कि जिलेवार पीडीएफ भेजने में कितना समय लगेगा, तो उसमें 1 दिन का भी समय नहीं लगना है। कल भी हमने आपको बताया था, इसमें केवल पीडीएफ जो होती है वो जिलेवार सीएमओ ऑफिस को भेज देनी होती है, सॉफ्ट कॉपी उनके ईमेल आईडी पर, जो कि 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे का काम है। परिवार कल्याण विभाग से भेजने में इतना ही समय लगना चाहिए। कितना समय लगेगा मेल करने में सभी 75 जिलों को? और पीडीएफ की साइज़ कितनी हो सकती है? 1 MB, 2 MB, 3 MB, इतनी ही लगभग, तो ज़्यादा समय नहीं लगा होगा। बाकी ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जिला आवंटन वाली, और जो भी पीडीएफ इसमें भेजा जाना है। अब यहाँ पर बस शासन के से अनुमति, शासन से संस्तुति, और उसके बाद फिर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की डेट को लेकर के विभाग की तरफ से नोटिस किया जाना। तो इसी वीक में सब कुछ क्लियर हो जाना है। अब यहाँ पर हम लोग ये तो नहीं बिल्कुल कह सकते हैं कि आज नोटिस आ जाएगी, कल नोटिस आ जाएगी। बस आप इतना मान करके चले, कभी भी नोटिस आ जाएगी इसी सप्ताह में। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जिला आवंटन होता कैसे है, क्योंकि एक ही रूल होता है, रोस्टर विधि। कोई इसमें अलग अलग रूल अप्लाई नहीं किया जाता है। तो रोस्टर विधि तब इसको रूल अप्लाई करते हैं, जैसे जहाँ पर आप देखेंगे प्रमोशन आदि होने होते हैं, ट्रांसफ़र आदि होने होते हैं, या फिर इसी प्रकार से कुछ बेसिक जो टीचर भर्तियां होती हैं वहाँ पे विद्यालय आवंटन करने होते हैं, या फिर जिला अलाटमेंट होता है, तो उसमें मेरिट और अन्य जो क्राइटेरिया है जो फुलफिल करते हैं उससे देखी जाती है। क्योंकि हर जगह मेरिट में केवल
कुछ चीज़ें ही नहीं आती हैं। जैसे मेरिट में अगर आप देखा जाएगा तो मेरिट का हिंदी अर्थ होता है श्रेष्ठता, श्रेष्ठ। तो मेरिट में जिनके अंक ज़्यादा है तो वो भी मेरिट में ऊपर है। या फिर जैसे किसी की एज ज़्यादा होती है नंबर समान होने की दशा में तो वो भी देखा जाता है। किसी के पास अनुभव होता है तो वो भी देखा जाता है। प्रेफरेंस आपने किस प्रकार से दिया है, मान लीजिए आपने प्रेफरेंस फर्स्ट नंबर दिया है किसी ज़िले के लिए और किसी दूसरे अभ्यर्थी ने उसी ज़िले को सेकंड प्रेफरेंस दिया हुआ है। आप दोनों लोगों के बाकी की क्राइटेरिया सेम होती है, मतलब आपके अंक भी समान हैं, दोनों के लगभग एज भी समान है। तो वहाँ पर ये देखते हैं कि प्रेफरेंस नंबर जिसका पहले का होता है, मतलब जिनका फर्स्ट है उनको वह ज़िला पहले आवंटित हो जाएगा। प्रेफरेंस नंबर भी देखा जाता है। उसके अलावा किसी ज़िले के लिए कितने नंबर में प्रेफरेंस आए हुए हैं, मान लीजिए वहाँ पर सीटें हैं 90, प्रेफरेंस आ गए 110, तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 लोगों को ही वहाँ पर वो ज़िला अलाट हो पाएगा। और उसमें भी कैटेगरी वाइज देखी जाएगी, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी वाइज। मतलब इसमें जो अतिरिक्त ये प्रेफरेंस आए हुए हैं जिस कैटेगरी में आए होंगे तो उस कैटेगरी में जितने सीटें होंगी उस ज़िले में, उसके अलावा जो प्रेफरेंस आए होंगे उन अभ्यर्थियों को उनके सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस में ज़िला देने की कोशिश होगी। और जब आपके ज़िला प्रेफरेंस हो रहे थे, मैं तब से कह रहा हूँ कि आपको कहीं पर भी 1 रुपये किसी को देने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। ज़िला आवंटन भी आपका उसी प्रकार से होगा, पैसा केवल ख़राब होगा। ये सब चीज़ें पूरी तरह से गलत होती हैं, तो इन सब चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। 90% लोगों को अपना ज़िला मिल जाना है। मैंने ये आज नहीं, आप पुराना वीडियो उठा करके देख लीजिएगा। हमने लगभग जो है नवंबर लास्ट में ही आप सभी को बता दिया था कि 90% तक लोगों को अपना ज़िला मिल जाना है और 95% तक बहनों को अपना मनपसंद ज़िला मिल जाएगा। मनपसंद में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस तीनों ज़िले आ जाएंगे और अपना ज़िला में जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया होगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को यहाँ पर? तो 90% लोगों को लगभग, देखिए यहाँ इसमें 1-2% प्लस माइनस हो सकता है, बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 90% तक अपना ज़िला मिल जा रहा है जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया होगा। और 95% या इससे भी ज़्यादा बहनों को फर्स्ट, सेकेंड या फिर थर्ड प्रेफरेंस में से ज़िले मिल जाएंगे। 3 से 4 या फिर 4 से 5% ही ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको कुछ दूर के ज़िले मिल सकते हैं, जिनके अंक बिल्कुल कट ऑफ उनके कैटेगरी के हिसाब से। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिएगा, मान लीजिए आप जनरल में हैं और आपके नंबर 50 या 50 से ज़्यादा कुछ पॉइंट में है लगभग, यानी बिल्कुल कट ऑफ अंक के पास में है। इसी तरह से ओबीसी में, इसी तरह से एससी में आप देखिएगा, इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में, सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल अगर आप अपने कैटेगरी में, यानी जिस कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उस कैटेगरी के हिसाब से आप देखिएगा। बाकी जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होते हैं उनको नियमानुसार छूट मिलती है हर जगह, तो जिला आवंटन में भी उनको छूट दी जाती है उनके प्रेफरेंस के आधार पे। भले ही आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ हो, लेकिन अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस कहीं पर दिया हुआ है तो उसमें देखा जाता है कि आपकी कैटेगरी की सीटें खाली हैं क्या, इसको एमआरसी बोलते हैं। तो कैटेगरी की सीटें खाली हैं क्या, तो उस स्थिति में आपको अपने ज़िले की या जो उसमें आपका मनपसंद ज़िला होता है उसमें सीटें आपको या उस वह ज़िला आपको अलाट हो जाता है। भले ही ओबीसी एससी में आप यूआर में सेलेक्ट हो गए हों, आप मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हो, एमआरसी अभ्यर्थी हो, आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया हो, लेकिन अगर आपके ज़िले में मान लीजिए यूआर में आपको वो ज़िला अलाट नहीं हो पाया, मनपसंद ज़िला, तो फिर आपकी अपने कैटेगरी के हिसाब से भी देखा जाता है कि वहाँ पे सीटें खाली हैं क्या। इसके बाद देखिए यहाँ पर जब प्रोविज़नल के ज़िला आवंटन होंगे तो ये तो है कि थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना है। प्रोविज़नल में भी लगभग सबको अपना ज़िला, जैसे यहाँ पर हमने बता रखा है उसी तरह से, तो लगभग सबको अपना ज़िला या फिर मनपसंद ज़िला मिल जाना है। 5-7% ही ऐसे बहनें हो सकती हैं जिनको दूर के ज़िले आवंटित होंगे या हो सकते हैं। तो उम्मीद करता है यहाँ पर ज़िला आवंटन को लेकर के आपके मन में अब कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह या नियुक्ति पत्र वितरण ज्वाइनिंग की डेट की नोटिस कभी भी आपको देखने को मिल जाएंगी और कभी भी आपको बिल्कुल कन्फर्म डेट हम बता देंगे। धन्यवाद।